नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। सुर्खियों में कैसे रहना है, कोई लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से सीखे। कभी उनका आध्यात्मिक अवतार लोगों का ध्यान खींचता है, तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल होते उनके वीडियो चर्चा का विषय बन जाते हैं। कभी वह भक्ति में लीन दिखते हैं, तो कभी अराजक तेवरों में अपने ही परिवार और पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। हाल ही में अनुष्का यादव के साथ उनके रिश्ते को लेकर जो विवाद सामने आया, उसने तेज प्रताप को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया और एक बार फिर तेज प्रताप ने अनुष्का संग अपने रिलेशनशिप को लेकर विवादित बयान दिया है। इस रिश्ते को सार्वजनिक करने के बाद न सिर्फ उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, बल्कि परिवार में भी उनके खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया गया। हालांकि तेज प्रताप ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि प्यार किया है, कुछ गलत नहीं किया, और उनके इस बगावती बयान ने राजद के भीतर हलचल मचा दी है। तेज प्रताप के बयानों और रवैये ने एक बार फिर राजद को मुश्किल मोड़ पर ला खड़ा किया है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर चल क्या रहा है राजद के खेमे में। अनुष्का संग रिश्ते पर तेज प्रताप का खुलासा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है और इस बार वजह है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। बीते कुछ हफ्तों में उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक लड़की अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी। उस वक्त उन्होंने दावा किया था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और फोटो को एडिट किया गया, लेकिन अब उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूल कर लिया है कि पोस्ट मेरा ही था, हमने ही डाला था। इस एक वाक्य ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, यह एक नेता का निजी और राजनीतिक जीवन दोनों ही स्तर पर सामने आया एक ऐसा मोड़ था जो अब न सिर्फ उनके करियर बल्कि पूरी पार्टी की छवि पर असर डाल रहा है। तेज प्रताप यादव ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, प्रेम किया तो किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब करते हैं, जनता के दिल से थोड़ी निकाल देगा कोई, हमें अब काम पर फोकस करना है। इस बयान में एक तरफ जहां आत्मविश्वास झलक रहा है, वहीं यह स्पष्ट भी होता है कि तेज प्रताप अब अपनी निजी जिंदगी को लेकर शर्मिंदा नहीं है और ना ही वे अब इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वे इसे खुले रूप में स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक बड़े नेता के लिए एक ऐसा कदम माना जा रहा है जिसने पार्टी की छवि को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिहार की राजनीति में पारिवारिक समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं और यादव परिवार इसकी मिसाल है, लेकिन तेज प्रताप का हालिया कदमों ने इन पारंपरिक समीकरणों में एक असहज खलल पैदा कर दिया है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्हें प्रेम करने की सजा मिली है, तो उन्होंने कहा प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने से किसे फायदा हुआ, तो उनका जवाब और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा दुश्मन तो घर में भी हो सकता है और बाहर भी, अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसने क्या किया। यह बयान न केवल यादव परिवार में आपसी दरार को उजागर करता है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है। तेज प्रताप ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह अभी भी चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, सिंबल भी मिल जाएगा, धीरे धीरे लोग मान जाएंगे, देश दुनिया की जनता सपोर्ट करती है। ऐसे ही नाम तेजू भैया नहीं है। इस बयान में उनके आत्मविश्वास के साथ साथ ये उम्मीद भी दिखती है कि या तो वे राजद में वापसी कर सकते हैं या फिर किसी अन्य दल में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में उनका एक वीडियो कॉल अखिलेश यादव के साथ भी वायरल हुआ था, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद तेज प्रताप अब समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। तेज प्रताप की ये राजनीति केवल एक निजी मसलों तक सीमित नहीं रह गई है। उनकी इस खुली प्रतिक्रिया ने एक बार फिर राजद को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले से ही तेजस्वी यादव वक्फ संशोधन कानून को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। अब तेज प्रताप की इस प्रेम कहानी और पार्टी से निष्कासन ने
लालू परिवार की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जनता ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि जब पार्टी के अंदर इतनी अस्थिरता है तो वह राज्य को स्थायित्व कैसे देंगे। विपक्ष के नेता चिराग पासवान ने भी इससे पहले मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि एक नई पीढ़ी को जंगल राज की हकीकत से वाकिफ होना चाहिए। यह एक सीधा हमला था राजद के उस दौर पर जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते थे। तो चिराग पासवान ने कह दिया कि अब जो नई पीढ़ी है उनको भी इस बारे में मालूम होना चाहिए। राजद के लिए ये दौर बेहद नाजुक है। एक तरफ तेज प्रताप जैसे कद्दावर नेता की निजी जिंदगी पार्टी के लिए समस्या बन गई है, वहीं दूसरी ओर पार्टी के भविष्य की राजनीति को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। अगर तेज प्रताप समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल में शामिल होते हैं तो यह न सिर्फ यादव वोट बैंक को प्रभावित करेगा बल्कि राजद की राजनीतिक पकड़ को भी कमजोर करेगा। हालांकि कुछ नेताओं ने तेज प्रताप का बचाव भी किया है। तेज प्रताप ने बढ़ाई लालू की मुश्किलें। लालू यादव ने 6 साल के लिए तेज प्रताप को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित किया था, लेकिन अभी भी ये साफ है कि पार्टी के अंदर तेज प्रताप के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक वर्ग जो है मौजूद है, जो उन्हें फिर से पार्टी में लाना चाहता है। लेकिन इतना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव जो अब पार्टी का चेहरा बन रहे हैं, शायद ही इस तरह की स्थिति में तेज प्रताप को दोबारा पार्टी में स्वीकार करेंगे। यही कारण है कि तेज प्रताप ने भी साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि अब वे एक नई तरीके से काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, यानी वे अब स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीतिक रणनीति पर काम करने की योजना बना चुके हैं। बिहार की राजनीति पहले से ही जातीय समीकरणों और पारिवारिक राजनीति पर आधारित रही है। तेज प्रताप यादव की ये बगावत न सिर्फ एक व्यक्तिगत विद्रोह है बल्कि ये उस पूरे राजद संगठन के लिए एक चेतावनी भी है। अगर पार्टी समय रहते आंतरिक मतभेदों को सुलझाने में असफल रही तो आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना तय है। तेज प्रताप का यह कहना है कि दूसरा लालू यादव तो मैं ही हूं, ये कहकर वो पार्टी में अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लालू की इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये संकेत देता है कि तेज प्रताप पार्टी और परिवार दोनों में ही अपनी वैधता को पुनः स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल परिवार ने जो है चुप्पी साध रखी है। इस पूरी स्थिति का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि तेज प्रताप ने जो भी किया उसे वे छुपा नहीं रहे। उन्होंने माना कि उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने तस्वीर पोस्ट की और वे इस बात से पीछे नहीं हट रहे हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आमतौर पर भारतीय राजनीति में दुर्लभ है, जहां नेता अपने निजी जीवन को लेकर या तो चुप रहते हैं या फिर उसे नकारते हैं, जैसा तेज प्रताप ने पहले किया। लेकिन अब तेज प्रताप ने भी पहले यही किया, लेकिन अब वे वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने प्यार किया है और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं अगर बात तेजस्वी यादव की करें तो वे भी फिलहाल मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ रैली में उनकी भूमिका और दिए गए बयान उनके लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को रिझाने की यह कोशिश अब विवाद का रूप ले चुकी है और विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता रहा है। ऐसे में जब तेजस्वी खुद दबाव में है, तेज प्रताप की बयानबाजी और बगावती तेवर पार्टी के लिए और भी ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा? क्या वे समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? क्या वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी नए राजनीतिक मंच की शुरुआत करेंगे? इन सारे सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप अब अपनी नई छवि के साथ राजनीतिक मंच पर पूरी मजबूती से उतरने को तैयार है और लगता है कि इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिल जाएंगे। लेकिन यह आगे चलकर राजद के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तेज प्रताप की इस राजनीतिक लव स्टोरी ने बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब ये मामला धीरे धीरे और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, जो लालू परिवार के लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तेज प्रताप किस पार्टी के सिंबल के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। साथ ही उनका ये कबूलनामा बिहार की सियासत और राजद में
क्या नया मोड़ लेकर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने बयानों और बगावती तेवरों से राजद को मुश्किल में डालते नजर आ रहे हैं। अनुष्का यादव से जुड़ा विवाद हो या पार्टी से उनकी दूरी, हर कदम सुर्खियों में है। अब सवाल यह है कि क्या पार्टी उन्हें फिर मौका देगी या ये दूरी और गहरी हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि तेज प्रताप फिलहाल खबरों से दूर होने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।